ये ना हो कि इस साल तुम अपने भाई को ना बिठा लो, अगले साल मैं अपने जुआई को बिठा लूँ। ये अब सिलसिला खत्म होना चाहिए। चैम्बर आज से पहले भाई और जुआई के चक्कर में ही रहा है। बहुत जल्द आपको बहुत सारे ऐसे लीडर जो शाम को बैठ के बताते हैं मेरे पास 200 वोट है और मेरे पास 400 वोट है, वो आपको यहाँ से आउट नजर आएंगे। ये जो एहसास ग्रुप, यूनिटी ग्रुप, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का ये जो एक गुलदस्ता बना हुआ है, लोग इसको ज़बरदस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इस सिलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा और सारी सीटें जीतेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आन पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो हम इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उन्हें यकीनी तौर पर आप पसंद कर रहे होंगे। इस वक्त मैं एक और बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी शख्सियत हमारे दोस्त चौधरी बिलाल महमूद महर साहब के पास हूँ। आपका ताल्लुक चैम्बर में एहसास ग्रुप से है और इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में अपना एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बिलाल भाई। कैसी जा रही है आपकी कैंपेन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामला? माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है और तवक्कुआत से ज़्यादा रिस्पांस गुजरांवाला के कारोबारी तबका हम लोगों को दे रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो एहसास ग्रुप, यूनिटी ग्रुप, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का ये जो एक गुलदस्ता बना हुआ है, लोग इसको ज़बरदस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इस सिलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा और सारी सीटें जीतेगा। ये एहसास ग्रुप जो बना है ये किसके एहसास में बनाया गया है? ये बुनियादी तौर पे मियाँ उमर सलीम साहब की सोच है। उन्होंने ये ग्रुप बनाने के पीछे कुछ मकसद थे। नंबर एक, इसका तो मकसद था कि चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी के अलावा शहर के अंदर भी कोई जो भी अच्छे काम किए जा सकते हैं वो करने जाएंगे। और दूसरा, ये मखलूक खुदा की खिदमत के लिए हमने बनाया है। तो रफ़ाई तंजीम है ये? रफ़ाई तंजीम नहीं, लेकिन ये बेसिकली बिजनेसमैनों की का एक नुमाइंदा ग्रुप है, बल्कि मैं ग्रुप कहने की बजाय इसको मशावरती कमेटी कहूँगा, वो ज़्यादा लफ्ज़ इसके लिए सूट करता है कि बामी मशावरत से हम लोग जो है ना वो चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी सोच रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप इलेक्शन के काफ़ी हामी हैं कि सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपके जो ग्रुप्स का इत्तेहाद है उसका भी ये नारा है, तो आप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का माजी में जो किरदार रहा है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस कम्युनिटी की किस कदर खिदमत हो सकी है और अब जबकि इलेक्शन हो रहा है तसलसल से कितना फ़र्क आया है इससे? देखें जी सागर साहब, अगर पिछले 10-15 साल का जो टन्योर रहा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसका अगर आप बगौर जायज़ा लें और स्पेशली उस जायज़े को आप गुजरांवाला के बिजनेसमैनों के लिए चैम्बर ने क्या किया है इस नज़रिए से आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि चैम्बर का किरदार इंतहाई मायूस हो रहा है। हमारे गुजरांवाला में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर पिछले 10-15 साल का इसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो मैं ये कहना पसंद करूँगा कि ये दौलतमंदों का एक क्लब था जहाँ पर चंद दौलतमंद ख़ानदान या उनके बच्चे, भाई भतीजे बैठकर अपनी दौलत के किस्से सुनाते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, इंतहाई बदकिस्मती है कि गुजरांवाला शहर को ना तो आज तक अच्छे नुमाइंदे मिल सके हैं और ना ही कोई कारोबारी नुमाइंदे भी अच्छे इससे पहले नहीं मिल सके। आप देखें, अगर आप पिछले 20-25 साल का कंपैरिजन आप गुजरांवाला का सियालकोट से करें, गुजरांवाला का फैसलाबाद से करें, गुजरांवाला का पिंडी से करें, जो करीबी जो शहर है, तो आपको ये महसूस होगा कि वो सारे शहर 20-25 साल में हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। उनकी बिजनेस कम्युनिटी ने हमसे ज़्यादा तरक्की की है, आम शहरी ने भी हमसे ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि वहाँ पर लीडरशिप मैं समझता हूँ गुजरांवाला से ज़्यादा बेहतर रही है। अभी आप देखें कि किस कदर
हमें इग्नोर किया जाता है कि मैं चैम्बर ही की बात कर लेता हूँ। चैम्बर में आम आदमी, आम बिजनेसमैन की क्या रसाई है? कोई रसाई नहीं आम बिजनेसमैन की। कोई आप माशाल्लाह इतने पुराने साथी हैं, कोई दो चार काम आप ही गिनवा दें जो गुजरांवाला शहर के लिए या बिजनेस कम्युनिटी के लिए चैम्बर ने किए, चैम्बर के ऊपर बैठे हुए लोगों ने किए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं पिछले 10-15 साल का आपको तजिया कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा हमारे शहर के साथ जुल्म है कि हमने आज तक अच्छी क़यादत को सामने नहीं आने दी। 30 साल से अगर शहर की क़यादत देखें तो लोग एक ही बंदे को वोट दे जाते हैं। कभी उन लोगों ने गौर ही नहीं किया कि ये बंदे ने क्या किरदार है शहर की तमीर तरक्की में। उसी बंदे को हर दफा लोग वोट देते हैं। ये सारे शहर के मेंबरान की मैं बात करता हूँ, 5-6-7 दफा टर्ने हो गई है, वही लोग शेर के नाम से जीत के सामने आ जाते हैं और वो फिर बैठ के तो लोगों को कहते हैं जी हमने तो उसके नाम से वोट लिया है। ठीक है, डेमोक्रेसी है ना जी, जिसको लोग वोट दें तो आप लोगों की राय का एहतराम। नहीं, लोगों की राय का देखें बिल्कुल एहतराम है, लेकिन हमको ये इनकारी तो नहीं कर रहे इस बात पे कि वो जीत के नहीं आते। मैं तो कहता हूँ जीत के ही आते हैं, लेकिन आप ये देखें उनका किरदार क्या है। शहर को भी ये देखना चाहिए कि गुजरांवाला की तमीर और तरक्की के लिए इन लोगों ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। यही हाल चैम्बर में है, 12-15 साल हो गए हैं। हम लोग देखते हैं चंद बिजनेसमैन एक चाय के कप पे बैठते हैं, बैठ के तो वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इंपोर्ट ऑर्डर्स, रिबेट्स, फंड्स और इस तरह की चीज़ें आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। और मतलब शहरियों को इसका क्या फ़ायदा? कोई आम बिजनेसमैन को क्या चैम्बर का फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, बिजनेसमैन 4-5 साल से तो इलेक्शन हो रहा है तसलसल से। अब इससे ये है जमहूरी तसलसल से। अब ये है, मैं आपको 3-4 साल से देख लूँ, 4-5 साल से ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं चैम्बर में, इससे ना लोगों का दिलचस्पी बढ़ रही है। एक आम बिजनेसमैन भी अब चैम्बर के मामलात में मुतरक हो गया। आप चैम्बर का अभी खुला नहीं है, अभी ये दरवाजा टूटेगा, इंशाल्लाह खुलेगा नहीं, ये दरवाजा टूटेगा, ये तोड़ के आना पड़ेगा लोगों को अंदर। ठीक है, तो अब लोग आम कारोबारी अफराद जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनका रुझान भी बन गया है चैम्बर की सियासत में। वो भी देखते हैं कि यार ये हमें इस अदारे में आना चाहिए, हमें यहाँ पर आकर अपनी बात करनी चाहिए और अपने बिजनेस का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए इस अदारे में आकर। तो ये जो 3-4 साल का तसलसल है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे ये जो ख़ानदानों की इजारादारी है ये इंशाल्लाह टूट जाएगी। इससे ये जो चंद लोग चैम्बर पर काबज़ हैं वो टूट जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना फाउंडर ताज गोल्डन सास ग्रुप और यूनिटी का बड़ा किरदार है। ये जो 4 साल से इसको इलेक्शन प्रोसेस में ले आए हैं, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जीत जिसकी भी हो इंशाल्लाह। अब वो दौर नहीं रहेगा कि घर बैठ के आपस में जलेबियाँ बांट लेते हैं ये लोग। ठीक है, इंशाल्लाह अब सारे शहर में जो मुअस्सर आवाज़ होगी वही जीतेगा। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ, देखें एग्जेक्टिव मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं। एग्जेक्टिव मेंबर्स सारे शहर के बिजनेसमैनों के वोट लेकर एसोसिएशंस के नुमाइंदे के तौर पर जब वो चैम्बर पहुंचता है तो वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि यहाँ पर मेरा सिर्फ किरदार हाथ खड़ा करने का है, इसके अलावा तो मेरा किरदार ही कोई नहीं है। उसको बता दिया जाता है कि आज तुमने ये कहना है, कल तुमने ये कहना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ चीज़ है। जो बंदा जीत के आया ना उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, उसको बिजनेसमैन कम्युनिटी का नुमाइंदा बन के वहाँ पे बैठना चाहिए, पपेट बन के नहीं बैठना चाहिए, कठपुतली बन कर नहीं बैठना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये जो चला तसलसल इंतखाबात का, इससे ये चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह, इससे बेहतरी आ जाएगी। और देखें उसके अलावा ये जो एग्जेक्टिव मेंबरान है ना, ये मुख्तलिफ एसोसिएशन से आने चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि सारे
जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, जो मुख्तलिफ कारोबारी तबकों के एसोसिएशन नुमाइंदा, वहाँ से इन लोगों को आना चाहिए ताकि हर एसोसिएशन की नुमाइंदगी हो जाए। ये ना हो कि इस साल तुम अपने भाई को बिठा लो, अगले साल में अपने जुआई को बिठा लो। ये अब सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। चैम्बर आज से पहले भाई और जुआई के चक्कर में ही रहा। अच्छा, ये इस सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? अब मैं आखिर समझता हूँ में ये इस बताएं, सूरत हाल का जिम्मेदार ये कौन जिम्मेदार है? लीडर जिम्मेदार है? कौन? मतलब मैं यही लीडर माजी में इकट्ठे भी तो बैठे हुए थे। मैं किसी को मोरत इल्जाम नहीं उठाता इस सिलसिले में कि फलां बंदा जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि ये इस अब ये इलेक्शंस की तरफ आ गया ना अदारा, इंशाल्लाह आप इसमें तब्दीलियाँ देखेंगे बहुत जल्द। आपको बहुत सारे ऐसे लीडर जो शाम को बैठ के बताते हैं मेरे पास 200 वोट है और मेरे पास 400 वोट है, वो आपको यहाँ से आउट नजर आएंगे। इसका हल जमहूरियत में, इसका हाल जमहूरियत में। बहुत शुक्रिया। चौधरी बिलाल महमूद महर हमारे साथ थे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।